तो एक बात समझ के चलिए कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव जो है वो स्वभाव है इक्विटी मार्केट का। तो आप जो शॉर्ट टर्म कंटीन्यूंसी की बात कर रहे हैं कि आपके ऐसे गोल हो जो आज से 2 साल के बाद में होने वाले हो, तो आप इक्विटी को कंसिडर मत कीजिए। उसके लिए आप डेट फंड्स, एफडी, पोस्ट ऑफिस की स्कीम उन्हीं में इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, जहां आपका जो गोल 5 साल के बाद वाला है, उसके लिए आपको करना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड भी कौन से? डेट फंड ही, हाइब्रिड फंड या इक्विटी फंड। अब उसमें बात होती है फिर अगेन, हमने देखा 21 से 24 के बीच में स्मॉल कैप में दबा के लोगों ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि स्मॉल कैप के रिटर्न्स बाकी कैटेगरी के मुकाबले बेहतर थे। जी। लेकिन ये बात भूल गए कि जब मार्केट गिरेगा, अगर लार्ज कैप 5% गिरेगा तो स्मॉल कैप से ज्यादा गिर सकता है ना, उसमें ज्यादा चांसेस है। कीजिए वो गलती। तो अभी क्या करना है आपको? शुरुआत करनी है आपको हाइब्रिड फंड से, जैसे कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, या फ्लेक्सी कैप फंड, या फिर इंडेक्स फंड में कौन सा फंड? इंडेक्स फंड बहुत सारे होते हैं, तो सारे ऐसे इंडेक्स फंड में आप चुन लें स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है ना, सिंपल आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, इस तरह का फंड चुन सकते हैं। क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है आजकल, लोग बोलते हैं इंडेक्स फंड से शुरुआत करो। इंडेक्स फंड में तो आपके पास में हेल्थ केयर इंडेक्स भी है, आईटी इंडेक्स भी है, उसमें चले जाएंगे तो बहुत जोखिम बढ़ जाएगा। तो सिंपल निफ्टी 50 या निफ्टी 100, आपको अभी निफ्टी स्मॉल कैप 250 नहीं करना है, निफ्टी मिड कैप 150 नहीं करना है, आपको शुरुआत में निफ्टी 100 या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, इस तरह के फंड से आपको करनी है शुरुआत। जी। सर, इंडेक्स फंड की आप बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स फंड अगर हमने एक मान लीजिए एक अच्छा इंडेक्स फंड चुन लिया, जिस तरीके से हम बता रहे हैं बिगिनर्स के लिए या फिर नई जनरेशन के लिए, उन्होंने एक बेहतर इंडेक्स फंड चुन लिया निफ्टी 50 जैसा, क्या उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है या इंडेक्स फंड से वो रिटर्न्स मिल जाएंगे जिसकी एक्सपेक्टेशन वो कर रहे हैं? जी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जिक्र किया निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का मतलब क्या होगा कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा। अब आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंस तो मिड कैप की भी है, स्मॉल कैप की भी है। अभी राइट नाउ मैंने कहा कि स्मॉल कैप शुरुआत मत कीजिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में निवेश नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से काम नहीं चलेगा, ठीक है। शुरुआत के लिए अच्छा है, बट सिर्फ और सिर्फ टॉप 50 कंपनी में ही आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो इंडिया की एक्चुअल ग्रोथ स्टोरी है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप इसके लिए मैंने कहा कि फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होगा? 2 वजह हैं। एक तो एक्टिव फ्लेक्सी कैप होगा, मतलब कि फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे, ये नहीं कि निफ्टी 50 के स्टॉक पे डिपेंडेंट रहना है। दूसरी बात, उसमें आपका लार्ज कैप के साथ में मिड कैप, स्मॉल कैप भी होगा, और उसकी जो एलोकेशन है वो भी फंड मैनेजर समय के हिसाब से कम ज्यादा करेंगे। तो इसके लिए सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स से काम नहीं चलेगा। शुरुआत के लिए अच्छा है, सिंपल है इसे समझना। और मतलब क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैं बात करूं फ्लेक्सी कैप, तो लोग ये पूछते हैं कौन सा फ्लेक्सी कैप, क्योंकि आप देखेंगे 1 साल के पीरियड में एक फ्लेक्सी कैप ने आपको 12% रिटर्न दिया होगा, एक फ्लेक्सी कैप ने 4% दिया होगा। मतलब निफ्टी 50 है, चाहे वो आईसीसी प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 हो या एचडीएफसी का निफ्टी 50 फंड हो या टाटा का हो, जिसका भी निफ्टी 50 फंड रहेगा, उसके रिटर्न्स ऑलमोस्ट जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसके आसपास ही रहेंगे, है ना। थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर हो सकता है, बाकी सेम रहेंगे। यहाँ पर सिंपल होता है, ये शिकायत नहीं होती कि यार उसका फंड तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, उस एएमसी का इसका कम हुआ है, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से जो शुरुआत करने के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सही रहेगा। बस उसके साथ साथ आपको दूसरे डाइवर्सिफाइड फंड्स जो हैं वो भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए।